नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं आइए आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए कुछ ऐसा यहां पर चल रहा है, जस्ट ये एक एग्जांपल है। ओके, ये देखिए, मान लीजिए कि बॉडी की वेलोसिटी है हमारे पास, लेट अस से बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ से इसने स्टार्ट किया और ए की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, फ्रॉम ओ टू ए। तो डायरेक्शन किधर से किधर है, फ्रॉम फ्रॉम ओ टू पॉइंट ए, ठीक। तो ये टाइम है और ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए एस लिख दिया। तो जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहीं ओरिजिन पर है। ओके, जब टाइम कितना हो गया, लेट अस से यहाँ पे कुछ हम ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 5 5 5 5 ऐसा कुछ, ठीक। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, यहाँ 10 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 20, इतना काफ़ी है, ठीक। तो जैसे ही 1 सेकेंड निकल गया, ठीक, बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई इस तरीके से, ठीक। इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बट क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल किया है ऐसे, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर, यानी कि पॉइंट आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सेस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिला था 0,0, सेकेंड पॉइंट मिलेगा 1,5। ओके, ये इस तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा 0,0, सेकेंड पॉइंट 1,5, थर्ड पॉइंट जब आपने 2 सेकेंड पे इसको चेक किया, तो 2 सेकेंड पे बॉडी आपको कहां मिलेगी, 2 सेकेंड पे बॉडी आपको कहां मिलेगी, ओरिजिन से इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो यहां कहीं होगी 10 पे। ये 5 का गैप है क्योंकि नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर और चला हुआ, कैसे, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चलता है, 5 मीटर। ओके, तो जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गया होगा तो ये आपको कहां मिलेगा, 10 पर। ओके, यहां मिलेगा। तो देखिए 2 सेकंड पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2। तो 2 कह रहा हूं, सॉरी, 2 सेकंड पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10। तो 2,10 इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, ठीक। 2 पे कितना मिल गया हमको, 10। ये लीजिए। तो एक और कर लेते हैं, जब आप थर्ड सेकंड पे चेक करोगे, 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई यहां तक 2 सेकंड हो चुके हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी क्या करेगा, 5 मीटर और चलेगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3 सेकंड में, 15। ये लीजिए, ठीक। तो 3 पे क्या मिलेगा आपको, 15। ये देखिए ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है कि हमने अपनी वेलोसिटी को, ध्यान से सुन लीजिए, हमने अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म लिया हुआ है। ध्यान से चेक करिए, ये जो वेलोसिटी यहां पर लिखी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी में उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है वेलोसिटी का। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, बॉडी के द्वारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, नंबर 1 बात ये। और नंबर 2, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक। तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, हमेशा वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ओ से ए की तरफ, उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो रहा हो और उसकी डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही हो, तब हम बोलते हैं वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक। तो देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमने जब ग्राफ बनाया तो ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। तो हमने आंसर क्या किया, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रीजन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक सेकंड में वो 5 मीटर जाता है, हर एक सेकंड में वो 5 मीटर जाता है। ओके, तो यही बात यहां लिखी है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आगे आपको डायरेक्शन की बात भी करनी है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, अगर वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स यहीं पे एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बारे में देखिए, मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होती है यहां पर, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये ओरिजिन है, ठीक, और ये ओ से ए है डायरेक्शन, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहां टेबल बना लेते हैं, ये देखिए। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। ये टाइम है आपका,
टाइम है, ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है, ठीक। ये 5, यहाँ 10, और यहाँ कितना हो गया 15, इतना काफ़ी, इतने से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, और यहाँ 3 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए जरा, मान लीजिए टाइम टी है यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखाया है, एस से दिखाया है। टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो 0,0 ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। अब मान लो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो यहाँ आ गया, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5, तो टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आपको 5 पे मिलेगा, यानी कि पॉइंट क्या मिलेगा 1,5, ठीक है। तो टाइम जब 1 है तो डिस्प्लेसमेंट 5, 1,5 यहाँ मिल गया, ठीक। अब 2 सेकंड पे जब आपने चेक किया तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 5, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर और चल गया होगा, और सेम डायरेक्शन में चल गया होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं, ओके। तो वो यहां से यहां आ गया, ये देखिए 10 पे, ओके, और यहां कहीं 15 होगा, लेकिन अभी वो यहां आ चुका है, यहां, ठीक। तो 2 पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, ओरिजिन से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये इनिशियल है, फाइनल है, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 10 है, तो 2 पे आपको 10 मिल जाएगा, 2 पे 10 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पे आपको नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खास बात, अब क्या हो रहा है कि इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये देखिए 2 सेकंड पे 10 पे था, वापस हो गया, मान लो नेक्स्ट 1 सेकंड में वो यहां आ गया, मान लो, हो सकता है ना, ऐसे जा रहा था, वापस उसका मन हुआ कि वापस चलूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में चल तो 5 मीटर डिस्टेंस ही रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हम बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई यहां पर, और वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। दिखाता हूं मैं कैसे। देखिए जब आपने 3rd सेकंड पे चेक किया इसको, तो अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, यहां पे ना ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में यहां था, फिर 2 सेकंड हो गए यहां, अब 3rd सेकंड में वो वापस यहां आ गया, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है नेट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसके बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट 5 ही तो है। यानी कि जब आप 3 सेकंड पे चेक करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 5, तो 3rd सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 पॉइंट यहां पे मिलेगा। तो ग्राफ कैसा आ रहा है चेक करिए, पहले तो स्ट्रेट आ रहा था, और फिर ये देखिए कहां, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यहां से यहां तक स्ट्रेट है, फिर ऐसे हो गया, ठीक, ये बेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल वही वाला ग्राफ होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जस्ट स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा चला जाएगा। तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता रहता है। यहां पर क्या हुआ प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यानी कि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है ना, हर 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अचानक से चेंज हो जाती है, पहले वो ऐसे जा रहा था वो ऐसे हो गया, ठीक। तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, तो ये किसका ग्राफ हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। जस्ट ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, तो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए।